शेर के शंद अशार समात फरमाए। मुंतज़िर तेरी आंखें, मुंतज़िर तेरे दीदा मेरे नैन करें, मुंतज़िर तेरे दीदा मेरे नैन करें, तेरी खाके पा मेरा कजला नैन भरे, तेरी खाके पा मेरा कजला नैन भरे। वो शम्स का पतना मुक्त मले, वो शम्स का पतना मुक्त मले, हामीम का घूंघट चेहरे तले, यासी की चमक है दातन में, वल फज्र का जलवा गालन में, ताहा की चमक है आँखन में, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है। और अब मैं जो अब अपनी तकरीर से महफिल में हमारे दिल पे रोशनी डाले और हमारे इल्म में इजाफा करें, मुस्तफा को बुलाना चाहूंगा। मेरे वालिद हजरत नूरी मियां हुसैनी हमदम और दरगाह हमदम वारसी के सज्जादा नशीन हजरत बिलाल मियां हुजूर और तमाम अहले हजरात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ सुनने से पहले आकाए नामदार नायबे परवरदिगार दोनों जहां के मालिक व मुख्तार मेरे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा निअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान पाक में खुदा ताला इरशाद फरमाता है कि मेरी नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। तो खुदा ताला की नेमतों से क्या मुराद है? तो खुदा ताला की नेमतों से मुराद हुजूर की जात है, हुजूर की जात है। ख्वाजा पाक वारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, मुझे ना होश बाकी था न खुद का पता मुझको, मुझे ना होश बाकी था न खुद का पता मुझको, इधर मैंने पुकारा है उधर देते सदा मुझको, इधर मैंने पुकारा है उधर देते सदा मुझको। उठाए हैं अरे लोगों अपने दोनों हाथों को, उठाए हैं अरे लोगों अपने दोनों हाथों को, उठाए हैं अरे लोगों अपने दोनों हाथों को, कि बेदम कर रहे देखो जरा देखो दुआ मुझको, कि बेदम कर रहे देखो जरा लोगो दुआ मुझको। और हजरात आज मैं ऐसी हस्ती के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो इतनी शान वाले थे। हजरात मैं आज ऐसी हस्ती के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो इतनी शान वाले थे कि उनके पास जो भी आया करता था वो खाली हाथ ना जाता, जो भी उनसे अपनी मुराद मांगता उसकी मुराद पूरी हो जाती। ख्वाजा हमदम पाक वारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब अपनी खानकाह में आराम फरमा रहे थे तो एक औरत आपके पास आती है और कहती है कि हजरत मेरी शादी को, कि हजरत मेरे लड़के की शादी को 6 साल हो गए हैं और कोई औलाद नहीं है, कोई औलाद नहीं है, आप करम कर दें, आप दुआ कर दें। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने दुआ की और वो औरत अपने घर चली गई। और ख्वाजा हमदम पाक वारसी के पास जब वो औरत दोबारा आई तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने कहा, ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने फरमाया कि ऐ औरत तू अगर यहाँ पर लगातार आएगी तो तेरी दुआ खुदा ताला कबूल फरमा देगा, तेरी दुआ खुदा ताला कबूल अता फरमा देगा। तो वो औरत इसी तरह से आती जाती रही और मुहर्रम की 8 तारीख को उस औरत ने ख्वाजा हमदम पाक वारसी को दुआ दी, ख्वाजा हमदम वारसी को दावत की और कहा कि आप मेरे घर आइए और फातिहा पढ़ दीजिए। तो उस औरत ने बुलाया तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी गए और उसके घर पे जाकर फातिहा दी और इमाम हुसैन का जिक्र करने के बाद ख्वाजा हमदम पाक वारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि ऐ औरत हम तुझे
एक लड़का अता करने आए हैं। तो उस वो औरत मना करती रही। ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने इरशाद फरमाया कि ऐ औरत तू लड़का ले ले। तो उस औरत ने कहा नहीं, मेरे पास 4 लड़के हैं, मुझे एक लड़की चाहिए, मुझे एक लड़की चाहिए। जो ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने इरशाद फरमाया कि जा, हमने तुझे लड़की दी, हमने तुझे लड़की दी। तो खुदाए ताला का ऐसा करम हुआ कि जब वक्त आने पर खुदा ने उसे लड़की अता फरमाई, खुदा ने उसे लड़की अता फरमाई। आपकी जबान में ऐसा असर था, जो कह देते वो हो जाता। आपकी जबान में खुदाए ताला ने ऐसा असर अता फरमाया कि जो कहते वो हो जाता, जो कहते वो हो जाता। जो अपनी मुराद मांगता उसकी मुराद पूरी हो जाती, जो अपनी मुराद मांगता उसकी मुराद पूरी हो जाती। एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद रेहान था, उसके वालिद ख्वाजा हमदम पाक वारसी के पास आए और आकर ख्वाजा हमदम पाक वारसी की कदमों में गिर गए और कहने लगा, और वो आदमी कहने लगा कि मेरे लड़के रेहान की तबीयत बहुत खराब है, उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वो न चारपाई पे से उठ पाता है, न कुछ बोल पाता है, न हिल पाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। तो उस आदमी ने ख्वाजा हमदम पाक वारसी से अपनी फरियाद मांगी, अपनी फरियाद को सुनाया। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने कहा कि ठीक है, मैं दुआ कर देता हूँ। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने दुआ कर दी। और जब वो अपने घर गया, घर जाने के बाद उसने ख्वाजा हमदम पाक वारसी को जब बुलाया, तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी उसके घर गए और कहने लगे कि वो लड़का कहाँ है, और कहने लगे वो लड़का कहाँ है। तो जब उस लड़के को लेकर आए, उस लड़के को उठाकर लाए और चारपाई पर लिटा दिया। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने जब देखा तो चारपाई पे वो लड़का लेटा हुआ था, लेकिन वो चारपाई खाली नजर आ रही थी, वो चारपाई खाली नजर आ रही थी और उस चारपाई पे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी हैरत में पड़ गए कि ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है कि ये लड़का इस पर लेटा है, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने उसके पापा से इरशाद फरमाया कि ऐ आदमी, ये तेरा लड़का मौत के करीब है, इसकी अचानक से मौत आ सकती है। तो वो आदमी कदमों में गिरकर रोने लगा और दुआएं मांगने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने उससे कहा कि मैं तेरे लड़के की दुआ करता हूँ। जब उस लड़के की दुआ दी, तो उस लड़के की दुआ की, तो 1 महीने के अंदर उस लड़के की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। वो ऐसा चलता फिरता दौड़ता कि कोई ये ना सोच पाता कि इसकी तबीयत खराब थी, इसकी तबीयत खराब थी। सब लोग हैरान रह जाते, जो भी उसे देखता वो ये कहता कि ये बच ना पाएगा। लेकिन ख्वाजा हमदम वारसी की दुआ से, ख्वाजा हमदम पाक वारसी की दुआ से वो लड़का ऐसा ठीक हो गया कि लोग देखकर हैरान रह जाते कि ये लड़का ठीक कैसे हो गया। यह है मेरे पीर की शान, यह है मेरे पीर की शान, जो कहते वो हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, और से ख्वाजा हमदम वारसी, और से ख्वाजा हमदम वारसी, और से बेगम पाक वारसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत रुखे मुस्तफा, हजरत रुखे मुस्तफा। ये है मेरे पीर की शान, ये है मेरे पीर की शान, जो कहते वो हो जाए, जो कहते वो हो जाए। ये है मेरे पीर की शान। ख्वाजा हमदम पाक वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीर ख्वाजा बेगम पाक वारसी से इतनी मोहब्बत किया करते थे, इतनी चाहत करा करते थे कि जब आप रामपुर की सरजमीन में अजीतपुर में तशरीफ ले गए, तो आपने वहाँ खानका बना रखी थी। उस खानका की जगह फरजंद अली ने दी थी। उस खानका में आपने कुछ कलिमात लिख रखे थे, कुछ अशार लिख रखे थे, और उसके अंदर हक अल्लाह, हक बारिश, हक बेदम लिखा हुआ था। तो एक मौलवी, जहाँ पर आपके मानने वाले रहते हैं वहाँ हासिद और बागी भी रहते हैं। तो एक मौलवी जो आपसे बहुत जलता था, चिढ़ता था, सोचता था कि ये लोग मेरे पास क्यों नहीं आते, उनके पास क्यों जाते हैं, उसके पास क्यों जाते हैं। तो वो एक बार इशा की नमाज के बाद आया और आकर बैठ गया। ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने उसकी खिदमत में पूछा कि आप क्या करेंगे, कि आप क्यों आए हैं। तो उसने जवाब में सिर्फ इतना कहा, वो जवाब में सिर्फ इतना बोला कि मैं आपसे मिलने चला आया। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने इरशाद फरमाया कि आपने ठीक किया, आप मिलने चले आए, आप मिलने चले आए। तो जब वो सुनता रहा, ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने अपने लिखे कलाम सुनाए। अपने लिखे कलाम सुनाने के बाद कुछ अल्लाह रसूल की बातें की। ये बातें 3 घंटे तक चलती रही। 3 घंटे के बाद उस मौलवी ने कहा कि हजरत जो आपने बताया वो मुझे मेरे पीर ने भी नहीं बताया है, आपने ऐसी ऐसी बातें मुझे बताई हैं। तो फिर उसने सवाल उठाया कि ख्वाजा हमदम पाक वारसी, आपने यहाँ पर जो लिख रखा है ये लिखना ठीक नहीं। तो ख्वाजा हमदम
पाक वारसी ने कहा कि इसमें क्या लिखना ठीक नहीं, तो उसने कहा आपने जो ये लिख रखा है हक अल्लाह हक वारिस हक बेदम, तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने कहा कि हक अल्लाह लिखना ठीक नहीं, तो उसने कहा ये ठीक है। ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने कहा हक वारिस लिखना ठीक नहीं, तो उसने कहा ठीक है। जब ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने पूछा कि हक बेदम लिखना ठीक नहीं, तो वो उसने इस पर सवाल उठाया और कहने लगा कि ये लिखना ठीक नहीं, ये जायज नहीं, ये ठीक नहीं। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी अपने पीरो मुर्शिद से इतनी मोहब्बत करते थे कि वो जलाल में आ गए और कहने लगे कि ऐ मुफ्ती इस सवाल का जवाब मैं तुझे दूंगा। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी को पता चल गया कि ये इल्म के घमंड में आया है, ये अपने इल्म के घमंड में आया है। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने उससे कहा कि तुझे इल्म का घमंड है, तो उसने कहा नहीं। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी उसे इल्म के दरिया में ले गए और उसे इल्म के दरिया में डुबकियां खिलाई, गोते खिलाए। उसे जब इल्म के दरिया से बाहर लाए तो वो कहने लगा कि ख्वाजा हमदम पाक वारसी अभी यहाँ पर क्या हुआ था मुझे कुछ मालूम नहीं, आपने जो बताया मैं सब भूल चुका हूँ, सारे सवाल भूल चुका हूँ। लेकिन ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने शायद फरमाया कि तेरा सवाल मैं तुझे बताता हूँ। तेरा सवाल ये था कि तू ये कह रहा था कि ख्वाजा बेदम वारसी तुमने यहाँ क्यों लिख रखा है, अगर बेदम तुमने यहाँ क्यों लिख रखा है। तो उसने कहा हाँ तो इस सवाल का जवाब दीजिए। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने शायद फरमाया वो मेरा पीर है, उसकी बदौलत मैं यहाँ बैठा हूँ, उसकी बदौलत मैं जो कुछ हूँ वो हूँ, इसलिए मैंने वो यहाँ लिख रखा है। तो वो मुफ्ती खामोश हो गया, वो मुफ्ती खामोश हो गया और कहने लगा कि ख्वाजा हमदम पाक वारसी आपने मुझे ये तो बताया है, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये आपने क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, आप लोगों को बता भी सकते थे। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने फरमाया कि इसी की बरकत से लोग यहाँ आते हैं, लोग मुझे जानते हैं, लोग मेरे पास आते हैं। तो मुफ्ती खामोश हो गया। ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने उसके दिल पर नजर डाली तो उसके दिल में ख्वाजा हमदम पाक वारसी के लिए हसद था, ख्वाजा हमदम वारसी के लिए जलन थी। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने उससे कहा कि मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा, मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा। तो उस मुफ्ती ने कहा, उस मुफ्ती बोला कि पूछिए, आप पूछिए। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने कहा कि मैं वो सवाल पूछूं तो तुझे मुझ पर फतवा लगाना होगा, तू मौलवी है, मैं तेरे इल्म की इज्जत करता हूँ, मैं तेरी इज्जत करता हूँ, तो तुझे उस पर फतवा लगाना होगा। तो उसने कहा कि हजरत पूछिए सवाल। तो जब उसने तो हमारे प्यारे आका हमारे पीर और मुर्शिद ने उससे कहा कि मैं गौसे आजम को बिल्कुल नहीं मानता, जबकि मेरे पीर गौसे आजम को मानते हैं, वो पीरों के पीर हैं, पीरों के सरदार हैं। लेकिन उसका घमंड खत्म करने के लिए ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने उससे कहा कि तुझे फतवा लगाना होगा। तो उसने कहा पूछिए। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने कहा कि मैं गौसे आजम को नहीं मानता, मैं गौसे आजम को नहीं मानता, और मैं उन्हें इसलिए नहीं मानता क्योंकि एक जात एक जगह पर एक वक्त पर एक जगह रह सकती है, वो 40 जगह नहीं रह सकती। तो गौसे आजम 40 जगह कैसे पहुंचे। तो वो मौलवी कहने लगा, वो मुफ्ती कहने लगा कि उनकी और बात है, वो पीरों के पीर हैं, वो सरदार हैं, वो पीरों के सरदार हैं। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी कहने लगे कि वो पीरों के सरदार हैं, वो पीरों के आका हैं, वो पीरों के पीर हैं, लेकिन मेरा पीर भी एक ऐसा पीर है जिस पीर की बदौलत मैं यहाँ बैठा हूँ, जिस पीर की बदौलत मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरा पीर भी की इतनी बड़ी शान है, मेरे पीर की इतनी बड़ी शान है, पीर से मुझे मोहब्बत है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। पीर की वजह से मैं जो कुछ हूँ वो हूँ। तो वो मौलवी खामोश हो गया और वो मौलवी चला गया। ख्वाजा हमदम पाक वारसी अपने पीर से इतनी मोहब्बत किया करते थे कि उनके ऊपर जब किसी ने सवाल उठाया तो जलाल में आकर उस मौलवी को खामोश कर दिया, उस मौलवी को उसके इल्म के मुताबिक उसे खामोश कर दिया। वो मौलवी खामोश हो गया। जितनी मोहब्बत आप अपने पीर से किया करते थे उतनी मोहब्बत आप अपने मुरीद से भी किया करते थे। आपके मुरीद आपके चाहने वाले बहुत थे, आपके चाहने वाले बहुत थे। जब आपके पीर आते तो अपने पीर की आप बहुत खिदमत किया करते थे। इसी तरह से आप अपने मुरीदों की भी खिदमत किया करते थे। जब आपके मुरीद आते थे तो आप उनके साथ खाना खाते थे, आप उनके साथ बैठते थे, आप उनकी बातों को सुनते थे। जब वो अपनी बात किया करते थे तो आप उनकी दुआ फरमाया करते थे और उन्हें खुशी खुशी दुआ देकर रुखसत दिया करते थे। तो जब वो मुरीद चले जाते थे तो उसके बाद ख्वाजा हमदम पाक वारसी अल्लाह ताला का जिक्र किया करते थे, अल्लाह और रसूल का जिक्र किया करते थे। इतनी मोहब्बत थी ख्वाजा हमदम पाक वारसी को अपने पीर और अपने मुरीद
मुरीदों से और अपनी हमारे पीर की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर पीर की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर नहीं, अगर पीर की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर नहीं तो हमारा पीर हमसे राजी नहीं, जब हमारा पीर हमसे राजी नहीं तो हमारे नबी हमसे राजी नहीं, और जब हमारे नबी हमसे राजी नहीं तो हमारा खुदा हमसे राजी नहीं, और जब हमारा खुदा हमसे राजी नहीं, जब हमारा खुदा हमसे राजी नहीं होगा तो ये रोजा, ये नमाज, ये ज़कात, ये रोजा, ये नमाज किसी काम का नहीं, ये सब खत्म हो जाएगा जब हमारा खुदा हमसे राजी नहीं होगा। जब खुदा राजी नहीं तो हमें जहन्नम में डाल दिया जाएगा, और जहन्नम इतनी खतरनाक जगह है कि उसमें एक बिच्छू है जो इतना खतरनाक है कि उसके एक बार काटने पर 100 साल दर्द होता है, तो उसके बार बार काटने पर कितने साल दर्द होगा। और वहाँ पर एक ऐसा अजाब है, एक ऐसा अजाब है, आग का जूता है, उसे पिना दिया तो इंसान, हम यहाँ पर अगर हमारे पैर पर आग लग जाए तो हम बिलबिला जाते हैं, लेकिन हमें आग का जूता पहनाया जाएगा तो हमारा क्या होगा। जब हमें सजा देने के बाद भूख लगेगी, खाना मांगा जाएगा तो वहाँ एक फल दिया जाएगा, जो फल इतना कड़वा है कि उसकी कड़वाहट इतनी है कि उसकी कड़वाहट जमीन पे आकर गिर जाए तो जमीन की सारी खाने की चीजें कड़वी हो जाएं, सारी खाने की चीजें कड़वी हो जाएं, इतना कड़वा है वो फल। उसके अंदर इतने कांटे हैं कि अगर हम उसे काट खाएंगे, हम खाएंगे तो हमारे गले में कांटे अटक जाएंगे, और वो कांटे अटकने के बाद हम पानी मांगेंगे तो पानी नहीं बल्कि खून दिया जाएगा, और ऐसा पानी दिया जाएगा वो इतना खौलता हुआ होगा कि उसे मुंह के पास लाएंगे तो मुंह से हमारी खाल उधड़ उधड़ करके रहेगी, और वो खाल ये नहीं होगी जो अभी है, वो खाल 70 गज मोटी खाल होगी जो उसमें उधड़ करके रहेगी। यह है जहन्नम का अजाब। फिर भी उस अजाब के बाद जब कयामत में हमें उससे निकाला जाएगा तो हमारा नबी हमारे साथ होगा, वो हमें उससे निकाल कर जन्नत में लेकर जाएगा, और हमारे नबी के साथ हमारा पीर भी हमारे साथ होगा, हमारे नबी के साथ हमारा पीर भी साथ होगा, पीर भी हमें निकाल कर जन्नत में लेकर जाएगा, अपना दामन पकड़वा कर जन्नत में लेकर जाएगा। यह है पीर की शान, जो कहते वो हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, जश्न ख्वाजा हमदम पाक बारसी, जश्न ख्वाजा हमदम पाक बारसी, फैजाने बेदम पाक बारसी, फैजाने बेदम पाक बारसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह हमदम बारिश, अल्लाह हमदम बारिश। यह है मेरे पीर की शान, मेरे पीर की शान यह है जो कहते वो हो जाता है, जो मुराद लेकर आए उसकी मुराद पूरी हो जाती है। यह है मेरी पीर की जबान का असर। अगर ऐसा फकीर देखना है इसकी जबान में असर हो, इसकी जबान में असर हो, जो मुराद लेकर आओ पूरी हो जाए, तो मेरे पीर को देख लो। और अगर इल्म अताई देखना है, खुदा का अता किया हुआ इल्म देखना है, तो मेरे पीर को देख लो। और अगर ऐसा फकीर देखना है जो अपने पीर से भी मोहब्बत करता हो, बहुत मोहब्बत करता हो, और अपने मुरीदों से भी मोहब्बत करता हो, तो मेरे पीर को देख लो। मेरे पीर ख्वाजा हमदम पाक बारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जो नबी का बागी है वो सबका बागी है, जो नबी का बागी है वही हर खबर से मरहूम है, वही हर खबर को नहीं जानता, जो नबी का बागी है। फरमाते हैं कि एक यहूदी और एक सुन्नी में लड़ाई हो गई। एक सुन्नी बाग में बाद में पहुंचा था और वो यहूदी पहले पहुंच गया था, तो वो ये कह रहा था कि बाग में से फल मैं तोड़ूंगा, लेकिन यहूदी ये कह रहा था कि बाग में से फल पहले मैं तोड़ूंगा, लेकिन सुन्नी ये कह रहा था कि नहीं, मैं फल पहले तोड़ूंगा। वो नबी का चाहने वाला था, सुन्नी नबी का चाहने वाला था, तो वो ये कह रहा था कि फल पहले मैं तोड़ूंगा, लेकिन उन दोनों ने कहा कि चलो नबी के पास चलते हैं, नबी हमारा फैसला करेंगे। जब नबी के पास गए तो नबी ने कहा कि यहूदी पहले आया है तो यहूदी पहले फल तोड़ेगा, तो वो यहूदी और चले गए, यहूदी और वो आदमी चले गए, वो मुसलमान और यहूदी चला गया। और जब बाहर निकले तो वो मुसलमान कहने लगा कि मैं नबी के फरमान को नहीं मानता, मैं नबी किसी नबी को नहीं मानता। तो फिर वो हज़रत अबू बकर के पास गए। जब हज़रत अबू बकर के पास गए तो कहने लगे कि हजरत कि
इस बात का फैसला चाहिए, हमें इस बात का फैसला चाहिए कि पहले मैं पहुंचा था, उसके बाद ये मुसलमान पहुंचा था, उसके बाद पहुंचा है तो पहले मैं फल तोड़ूंगा। तो अबू बकर ने कहा कि तू नबी को मानता है? उसने कहा मैं नबी को नहीं मानता। दूसरे वाले ने कहा कि पहले तुम कहाँ गए थे? पहले हम नबी के पास गए थे। तो अबू बकर ने पूछा तो उसने कहा कि हम नबी के पास गए थे। तो उसने कहा कि तुम नबी को मानते? तो वो बोला मैं नबी को नहीं मानता। तो हज़रत अबू बकर अपने घर में गए और तलवार निकाल के लाए और उस मुसलमान का सर घर से अलग कर दिया और कहने लगे जो मेरे नबी को नहीं मानता वो इस दुनिया में जीने के लायक नहीं, जो मेरे नबी को नहीं मानता वो इस दुनिया में जीने के लायक नहीं। ये नबी की शान है और पीर की शान ये है कि जो वो कह दे वो हो जाए, जो कह दे वो हो जाए। उनकी ज़बान में खुदा ऐसा असर अता फरमाता है, खुदा ऐसा असर अता फरमाता है कि जो कह दे वो हो जाता है। ख्वाजा हमदम पाक वारसी इरशाद फरमाते हैं, ख्वाजा हमदम पाक वारसी इरशाद फरमाते हैं कि न मुझे मरना याद आता है न जीना याद आता है, न मुझे मरना याद आता है न जीना याद आता है। कसम अल्लाह की मुसलमानों मुझे मदीना याद आता है, कसम अल्लाह की मुसलमानों मुझे मदीना याद आता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।